फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के नेशनल हाईवे सर्विस रोड आदर्श नगर एक गेस्ट हाउस में प्रवीण शास्त्री के जन्मदिन कार्यक्रम में पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव प्रवीण शास्त्री के साथ काटा केक। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने चांदी के मुकुट बांधकर माला पहनाकर स्वागत किया। सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बयान दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, कहीं भी हत्या हो सकती है। जब उनसे पूछा लोकसभा 2024 चुनाव में क्या स्थिति होगी तो बोले मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, अच्छी रहेगी। जब उनसे पूछा आजम खां को जौहर यूनिवर्सिटी में सांसद विधायक निधि के दुरुपयोग का सवाल है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लड़की की शादी और स्कूल में कोई अच्छा बुरा पैसा नहीं होता। जब पूछा बीजेपी पिछड़ों को लुभाने जा रही है तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा झूठ बोलती है, अभी राज्यों में चुनाव में मालूम पड़ जाएगा। मध्य प्रदेश में कई दिल्ली के सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां शिवराज सिंह पिछड़ों के नेता हैं, उन्हें हटा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। उप मुख्यमंत्री के गड्ढा मुक्ति सड़क का बयान हास्यप्रद, उप मुख्यमंत्री मौर्य के बयान इतने बड़े नेता को झूठ बोलने में माहिर है। को जोड़ने के लिए नई कवायद चला रही है, इससे क्या फर्क है? बीजेपी की जो ये चालें हैं अब सब जनता समझ चुकी है कि रोज़ नई झूठी बातें जनता के सामने लाते हैं। जाने कौन सा स्कूल इन्होंने खोल रखा है झूठ बोलने वाला, और उससे वो निकालते हैं बातें कि जैसे कई एमपी खड़े कर दिए मध्य प्रदेश में, और मालूम क्यों खड़े किए? ये कहेंगे, उर्मियों में कहेंगे प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाएं, ठाकुरों में कहेंगे नरेंद्र सिंह तोमर को बनाएंगे, और अपर कास्ट के लोगों में कहेंगे कि वो इंदौर वाले कौन से विजय वर्गीय को बनाएंगे। तो जितने दिल्ली वाले खड़े किए गए इन सबको अलग अलग आरएसएस के माध्यम से बताया जाएगा। तुम्हारी पहले नहीं देख रहे थे आप? एक हमारे बगल में आप मंत्री हो गए, कहते थे भाई अब वोट दे, आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये है। ऐसे ही आप देखिए वहाँ करेंगे, विजय राजे सिंधिया वहाँ शेखावत को खड़ा कर देंगे, विजय राजे, लेकिन इसी उनको नुकसान ही होगा क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। जब अब अगर शिवराज सिंह चौहान को लगेगा कि हमें काटने वाले हैं, तो शिवराज सिंह चौहान कोई ठाकुर तो है नहीं, ओबीसी बैकवर्ड है, तो उसका अगर रिएक्शन हो गया तो कांग्रेस की वो बीजेपी की टिक ही नहीं पाएगी मध्य प्रदेश में कहीं भी, वैसे भी नहीं टिक पा रही। कमलनाथ को भी कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे उप मुख्यमंत्री ने कहा है गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे, पहले भी कहा था, लेकिन गड्ढा मुक्त अभी तक नहीं हुई, इस पर क्या हो? मुख्यमंत्री कब क्या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दो हैं जी, मैं मौर्य जी के बारे में कह रहा हूँ जी, ये कब क्या कह दें कुछ कहा नहीं जा सकता। इतने बड़े पद पर मैं तो जानता हूँ कैसे रहे हैं, अतीत उनका कैसा रहा है, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बहुत सोच समझ के कोई बात कहनी चाहिए, लेकिन चाहे जब कुछ कह सकते हैं। ठीक, बीसी गिरदी अधिकारियों ने तार लगाई है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है? क्या बीसी की थी हमें तो पता जो नहीं। अधिकारियों से वार्ता की है, एसपी वगैरह कई अधिकारियों पर सरकार लगाई है का ये हक भी है, और मुख्यमंत्री को अपने अधिकारियों से बातचीत करते रहना चाहिए, और वो तो प्रशासन की बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए अगर बात की होगी तो अच्छी बात ही है। ये आगे जो लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 में क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की? देखिए मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन पब्लिक को जो निराशा है उसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी और ये सब चल रही है, उससे विपक्ष को इसका लाभ होने ही वाला है। और अभी देखिए 3-4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उससे और साफ हो जाएगा कि 24 में क्या होने वाला है। सर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरह की चल रही है? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कोई ऐसा दिन है जिस दिन सरेआम हत्याएं होती और कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती, निर्दोष लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है, अपराधी खुले घूमते हैं। आजम खां साहब के खिलाफ वो जो उनकी यूनिवर्सिटी है उस पर जांच बैठाई गई है, उसमें बताया गया है कि उसमें सांसद निधि और विधायक निधि का दुरुपयोग हुआ है, क्या है सर? ऐसा है कि सिलेक्टिव केवल एक व्यक्ति के खिलाफ दुरुपयोग तो किसी को लगा सकता। आप ये जो जांच करने वाले हैं कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जिस पर आरोप न लगाए जा सकते हैं और सिद्ध भी किए जा सकते हैं। कोई सांसद निधि का क्या दुरुपयोग? सांसद निधि का पैसा अगर यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया है तो उसमें कैसे दुरुपयोग हो सकता है?
मैं आपको बताऊं कि जब हमने चौधरी चरण सिंह कॉलेज खोला था और में 80 में, तो चौधरी साहब ने कहा था कि स्कूल में पैसा वैसा तो बहुत लगता बिल्डिंग बनाने वाला नेताजी के और लोग थे सब। फिर उन्होंने एक बात कही जो हम कभी भूल ही नहीं सकते, चौधरी साहब जैसे व्यक्ति, उन्होंने कहा देखिए विद्यालय भवन के निर्माण में और किसी की बेटी की शादी में अगर गलत पैसा भी लग जाए तो पवित्र हो जाता है। तो दुरुपयोग कैसा? सांसद ने तो सरकारी है, कलेक्टर रिलीज करता है, जिम्मेदार उसके लिए कलेक्टर होता है। अगर मान ले मैं लिखूं कि हाँ ये सड़क बननी चाहिए, सड़क ऑलरेडी बनी हुई थी, तो अब पैसा रिलीज करेगा डीएम, बनवाएगा डीएम, सोलली रिस्पॉन्सिबल जिलाधिकारी होता है, एमपी उसके लिए जिम्मेदार हो ही नहीं सकता।